नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल नरेश शर्मा। एक बार पुनः आपके बीच में जो राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोत है, उन स्रोतों को लेकर आज अपन चर्चा कर रहे हैं। उससे कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ। आशा और उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएंगे। जो राजस्थान की पशु परिचर की भर्ती है, पशु परिचर के साथ साथ यदि हम बात करें और भी काफ़ी भर्तियां हैं, ग्रेड सेकंड है, ग्रेड थर्ड है, वहाँ से इन भर्तियों के दौरान यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा जो जोड़ा है, यानी एक तरफ सिक्के है और प्रचलन का क्षेत्र है, सुमेलित नहीं है? स्वरूप शाही मेवाड़, मदन शाही बीकानेर, विजय शाही जोधपुर, झाड़ शाही जयपुर। तो दोस्तों आपको पता है कि जो मदन शाही सिक्के हैं ये बीकानेर के नहीं हैं। मदन शाही सिक्के कहाँ के नहीं हैं? बीकानेर के। झाड़ शाही जयपुर के हैं, विजय शाही जोधपुर के हैं, स्वरूप शाही मेवाड़ के हैं। मेवाड़ की स्वरूप शाही पगड़ी भी है, अमर शाही, स्वरूप शाही, ये पगड़ियों के प्रकार भी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें राइट ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके बीच में, बिजोलिया अभिलेख का काल कौन सा है? बिजोलिया अभिलेख 1560 का है, 1170 का है, 682 का है या 530 का है? राइट आंसर होगा 1170। आपको पता होगा 1170 का जो ये है बिजोलिया शिलालेख, ये सोमेश्वर के समकालीन है। सोमेश्वर जो चौहान है, ध्यान रखना भाई, सोमेश्वर चौहान के ये समकालीन है। आपको ये भी याद रखना है, एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है, जो कि पृथ्वीराज के पिताश्री थे सोमेश्वर चौहान। क्वेश्चन नंबर 3 की अपन बात करें, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है? दोस्तों मैंने राजस्थान इतिहास में चौहान वंश पढ़ा रखा है और उसमें वत्स गोत्रीय ब्राह्मण की पूरी डिटेल सहित मैंने पढ़ा रखा है। क्या चीरवा शिलालेख को कहते हैं, बिजोलिया शिलालेख को कहते हैं, कुंभलगढ़ को कहते हैं, या कीर्ति स्तंभ शिलालेख के अनुसार कहा गया? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ये होगा बिजोलिया शिलालेख। और बिजोलिया शिलालेख कहाँ है? तो आप कहोगे भीलवाड़ा जिले में। ठीक है जी, भीलवाड़ा जिले में बिजोलिया शिलालेख है और उसके अनुसार चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया। पहली बार पटवारी भर्ती में ये प्रश्न पूछा गया था, तो उसके बाद में, और बिजोलिया जो शिलालेख है वो 1170 का है, गुणभद्र सूरी के द्वारा इसको लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 बात करते हैं अपन, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? नैणसी है, ओझा है, जयनक है, चंद्रबरदाई है? पृथ्वीराज विजय, इसमें विजय आ रहा है तो विजय का लेखक है जयनक। ठीक है, और पृथ्वीराज रासो का जो लेखक है वो है चंद्रबरदाई। ओझा साहब जो है, देखिए हमारे इतिहास को यदि पूरी तरीके से कलेक्शन पहले किसी ने किया तो वो हमारे एक इतिहासकार रहे जिनका नाम है कर्नल जेम्स टोड। उसके बाद में अगर इनको व्यवस्थित तरीके से इतिहास को लेखन कार्य या रिसर्च का कार्य किया तो ओझा साहब ने किया था। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाणता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो ये जो कविता है ये किसके द्वारा कही गई? जयचंद, जयनक, चंद्रबरदाई या नयनचंद? तो चंद्रबरदाई का एक ग्रंथ है चंद्रबरदाई का, जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। और अंतिम समय में जब पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले जाया गया तो कहते हैं मोहम्मद गोरी के तीर चलाकर उन्होंने हत्या कर दी। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। और ये पूरा जो डायरेक्शन बताने वाले थे वो चंद्रबरदाई थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। मध्यकालीन राजस्थान में जब्ती क्या है? एक प्रणाली है? क्या ये भू लगान निर्धारण की एक विधि है? क्या आप ये कहोगे कि ये जो जब्ती है ये भूमि माप की एक इकाई है? क्या आप ये कहोगे कि एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी है या एक प्रकार का विभाव है? तो देखिए राइट जो आंसर होगा ये होगा कि ये भूमि माप की एक प्रकार से क्या है जी, इकाई है। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
क्वेश्चन नंबर 7 आपके बीच में है और 7 ये है कि 12 कोटड़ी नामक सामंत जो व्यवस्था का संबंध किस राज्य से था। 12 कोटड़ी, आमेर, मारवाड़, मेवाड़ और राठौड़। जब आप आमेर का इतिहास पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि 12 कोटड़ी का जो संबंध है वो किससे है, तो आप कहोगे आमेर से है। पृथ्वीराज कछावा ने, जिसके 12 पुत्र थे, उसने आमेर को 12 भागों में बांट दिया और 12 भागों में बांटने की वजह से इसका नाम पड़ा 12 कोटड़ी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि राजस्थान में के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है। दोस्तों ये 9th क्लास की क्लास में दिया हुआ है, जो सामाजिक विज्ञान विषय है। क्या बेगार प्रथा है, विवाह है, आकलित राजस्व है या सैन्य कर है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये आकलित राजस्व का एक प्रकार है पट्टा रेख। कभी अपन चर्चा करेंगे इसके ऊपर कौन कौन से रेख थे जो कर के रूप में लगाए गए, तो आपको सारे जो रेख है उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक प्रकार से कर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 है जी, कानड़दे जो प्रबंध है, कानड़दे जो प्रबंध है, कानड़दे प्रबंध, इसके रचयिता कौन है। नैन सुख है, चंद्रबरदाई है, पद्मनाभ है और हेमचंद्र सूरी है। तो मैंने अच्छे से कानड़दे प्रबंध जब जालोर के चौहान पढ़ाए थे तब बताया था कि इसके जो राइट आंसर होगा वो कौन हो जाएगा, पद्मनाभ हो जाएगा कानड़दे प्रबंध का। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कानड़दे प्रबंध और वीरमदेव सोनगरारी बात, ये दोनों ही ग्रंथ इसी के हैं और जिसमें हमको फिरोजा और वीरमदेव की प्रेम कहानी के बारे में भी कुछ जानकारियाँ मिलती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है दोस्तों कि वंश भास्कर जो ग्रंथ है उसके रचयिता कौन है। क्या बाकीदास है, क्या गौरी शंकर ओझा है, क्या कवि राजा श्यामल दास है या सूर्यमल मिशन है। तो इसका राइट आंसर होगा ये सूर्यमल मिशन है। और आपको ये भी पता होगा जो सूर्यमल मिशन है ये बूंदी का एक शासक था राम सिंह। कहाँ का, बूंदी का एक शासक था जिसका नाम था राम सिंह और साबी राम सिंह के दरबारी कवि थे। आपको ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों आपके बीच में, क्वेश्चन नंबर 11 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत कथन का आपको चयन करना है। प्राचीन सिक्के के अध्ययन को न्यूमिसमेटिक्स कहते हैं। गुप्त वंश के सिक्कों का विशाल ढेर भीनमाल से प्राप्त हुआ। चौहान वंश के सिक्के के रूपक दिनार, दम्ब व विशोपंख कहलाते हैं। रेड से प्राप्त सिक्कों को धारण या पन कहा जाता है। गलत का चयन करना है, इसका मतलब 3 इसमें सही है। तो ध्यान रखना, गुप्त वंशों का जो सिक्कों का विशाल ढेर भीनमाल से प्राप्त नहीं हुआ था। इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो बी हो जाएगा। और ये तीनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सिक्कों का अध्ययन को न्यूमिसमेटिक के नाम से जाना जाता है। चौहान वंश के जो सिक्के हैं उनका नाम रूपक, दिनार, दम्ब, विशोपंख है। रेड से सिक्कों को धारण या पण कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। एक शिलालेख का नाम सुना होगा और वो शिलालेख है अपराजित के शिलालेख। इसके जो रचयिता है वो कौन है। क्या सोमदेव है, नारायण है, दामोदर है या गजाधर है। तो आप कहोगे इसके जो रचयिता है वो दामोदर जी हैं। कौन है, दामोदर है। अपराजित के जो शिलालेख है, ये क्वेश्चन दोस्तों आपके कक्षा 9, 10, 11, 12 की जो किताबें हैं और वहाँ इतिहास के स्रोत जो टॉपिक डले हुए हैं, मैंने सारे क्वेश्चन वहीं से टाइप किए हुए हैं। तो आप बिल्कुल भी संशय ना रखें, बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं और भी क्वेश्चन आपके साथ ऐसे आते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन यह है कि मारवाड़ की ख्यातों के अनुसार किस शासक ने 52 युद्धों में सफलता प्राप्त की। आपको पता है 52 युद्धों का विजेता राव मालदेव को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो मालदेव को कहा जाता है। आपको मालदेव के बारे में मैं जानकारी और बता दूं कि जो मालदेव है जी, इसको हसमत वाला शासक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हसमत वाला शासक भी इसे कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना, ये फारसी इतिहासकारों ने इसे हसमत वाला शासक कहा था, हसन निजामी ने। तो ये बहुत बार प्रश्न एक बार आ चुका है एग्जाम में, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। राय सिंह, बहुत अच्छा कार्य राय सिंह के समय हुआ और राय सिंह की जो प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है।
आपको पता है राय सिंह का संबंध जहाँ से होगा प्रशस्ति वहीं होगी। क्या जयपुर के शासकों से, बीकानेर के, उदयपुर के शासकों से या कोटा के? तो जो राय सिंह का संबंध है ये बीकानेर से है, तो राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर के शासकों से। क्लियर है दोस्तों? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन जो है आपको लगता है कि नए बनने की संभावना है। आरएसएस भी बोर्ड ऐसे प्रश्नों को उठाता है जो बच्चों को पता नहीं होते। डीगला, भीडरिया, नाथ द्वारिया, ये क्या है? मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के हैं, मेवाड़ की दरी पट्टियों के नाम हैं, मेवाड़ की ओढ़नियों के नाम हैं, या मेवाड़ के राजस्व करों के नाम हैं। अब देखो जिनको पता नहीं है ना वो तो गलत ही करेंगे। ये जो हैं डीगला, भीडरिया और नाथ द्वारिया, ये मेवाड़ में किसी टाइम पर प्रचलित सिक्के हुआ करते थे जो मेवाड़ रियासत में चलते थे, तो ये उनके प्राचीन नाम हैं। अब ये प्रश्न आप देख लो, आपको कहीं वैसे पढ़ने को नहीं मिलेगा, जबकि कक्षा 9, 10, 11, 12 की पुस्तकें जो हैं वहाँ आपको पढ़ने को मिलेगा, और वहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते भी हैं। और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, मुंडियारी खात जो है, इसके मुंडियारी खात का विषय क्या है? तो किसका उल्लेख है? सिरोही वंश का, बूंदी के हाड़ा वंश का, मेवाड़ के सिसोदिया या मारवाड़ के राठौड़? तो मुंडियारी खात का जो संबंध है जी, तो दोस्तों वो संबंध किससे है? तो आप कहोगे सब वो जो संबंध है वो तो हमारी मारवाड़ के राठौड़ वंश से है। ठीक है दोस्तों, आज हमने जो इतिहास के स्रोत है जो कि पशु परिचर, सीईटी सभी भर्तियों में लगभग काम के हैं, उनके ऊपर हमने बात की। सीईटी वाले, एक तो भाई ध्यान रखना, जो सीईटी वाले बंदे हैं वो उनके लिए बेनिफिशियल है। एक ये जो पशु परिचर की एग्ज़ाम चल रही है, एग्ज़ाम अभी होने वाली है पशु परिचर की, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पशु परिचर में स्पेशल टॉपिक है। तो मैंने बताया कि इनके क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, यह आप लोगों को देखना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों जैसा कि आप सभी को मैंने पहले ही बता दिया, मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया है कि कुछ दिन हमारी क्लास रिकॉर्डेड आपको मिलेगी। उसके पीछे कारण है कि जो पैनल है उसकी व्यवस्था अभी मेरे पास नहीं हो चुकी है, और जिनके स्टूडियो से लेते थे तो वहाँ से मैं प्रॉपर ले नहीं पा रहा। माफ़ी चाहूँगा, 1-2 दिन में आपके सामने लाइव क्लास होगी और वो बेहतरीन क्लास आपके सामने रोज़ चलेगी। धन्यवाद दोस्तों, क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।